हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि हमारा देश एआई के मामले में क्यों पीछे है और क्यों सत्या नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गए, अरविंद कृष्णा हो गए, नील मोहन हो गए या शांतनु नारायण हो गए, इतने अच्छे अच्छे सीईओ है जो हमारे इंडिया में नहीं रुक पाए और अलग देश के लिए काम कर रहे हैं और है जो कहीं ना कहीं अलग देश को ग्रो करवा रहे हैं और हमारा इंडिया को बारे में कुछ सोच नहीं रहे। आखिर रीज़न क्या रहा होगा? और साथ ही साथ मैं भी बात करूंगा कि इतने अच्छे अच्छे आईआईटीएन लोग क्यों नहीं हमारे इंडिया में रुक पाते हैं, और साथ ही साथ मैं भी बात करूंगा कि हमारे इंडिया में इंजीनियरिंग लोग जो करके बैठे हुए रहते हैं उन लोग क्यों वैल्यू नहीं है। ये सारी बातें मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे वीडियो में बस अंत तक बने रहना। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे इंडिया में यदि किसी का वैल्यू है तो यहाँ पे नेता लोग को, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बरसाती मेढक जो होता है ना, टर 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 करेंगे। चुनाव आएगा, चुनाव से पहले है जो 1 महीना 2 महीना टर 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 करेंगे, चिल्लाएंगे। जो बरसात में जो मेढक होता है ना, बरसात आने से पहले जो मेढक में बरसात में कैसे जो मेढक है जो टर 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 आवाज़ करता रहता है, जस्ट लाइक उसी तरह से कहीं ना कहीं ये सब जो क्या करेंगे, वोट आने से पहले, यहाँ पे चुनाव आने से पहले जो इस तरह से चिल्लाएंगे और एक धर्म दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं विरोध कर करके है जो धर्म विरोधी वाला सिस्टम अपना कर करके उलझ में कर देंगे और इस तरह से कहीं ना कहीं अपना वोट बैंक का सहारा लेकर के अपना है जो वोट है जो अचीव कर लेंगे और है जो कहीं ना कहीं मंत्री से मंत्री बन जाएंगे। जो सही से पढ़ना लिखना नहीं जानता है वो कहीं ना कहीं क्या बन जाएंगे, कोई ये मंत्री खाद्य मंत्री बन जाएंगे, कोई शिक्षा मंत्री बन जाएंगे, कोई एक का पर एक मंत्री बन जाएंगे। लेकिन हमारा इतने दिन रात एक कर करके जो यहाँ पे आईआईटी का तैयारी कर रहा है या कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, ये सब लोग के बारे में कुछ नहीं सोचेगा। ये सब बेचारे लोग है जो कहीं ना कहीं इनका जो डिग्री है, इनका है जो कहीं ना कहीं टैलेंट है, सब स्किल है, सबका सब क्या होता है, चौपट हो जाता है दोस्तों। रीज़न यही है, सोच लो। सबसे एक्चुअल रीज़न यही है कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि आज इतने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग करने के बाद भी कुछ लोग क्या कहते हैं, बे क्या है 10,000 20,000 के रुपये के लिए काम कर रहा था एक इंजीनियर। सोच लो, करना पड़ता है बेचारे को। कुछ लोग ना, बेचारे लोग को ना उल्टा सीधा बोल देता है कि इंजीनियरिंग करके तू क्या कर लिया, तू हमसे ज़्यादा कमाता है क्या, ऐसा ऐसा बोला जाता है। सोच लो क्यों? क्योंकि उसे पता है बेचारे को कि हमारे देश में इंजीनियरिंग लोगों को वैल्यू नहीं है। सोच लो, इतने अच्छे अच्छे आईआईटीएन जो कोरोना के रिसर्च बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं, आईआईटी से नॉर्मल इंजीनियरिंग नहीं बनता, वहाँ से एक पर एक साइंटिस्ट भी बनते हैं। सोच लो, वैसे वैसे आईआईटीएन लोग को हम लोग रोक नहीं पाते इंडिया में, इसीलिए है जो अदर कंट्री में चला जाता है। एक अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि उन लोग को पता है कि हम लोग का रिस्पेक्ट ही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है तो कहने की नेता लोग को रिस्पेक्ट भी है, सैलरी भी है, दबदबा है, एक पर एक पेड़ भी है, एक पर एक है जो दबदबा है। रोड पे चल दिए तो कहने की पूरा रोड खाली, बस दबदबा ही दबदबा है। सोच लो, यदि ये इतना ही रिस्पेक्ट सुंदर पिचाई हो, सत्या नडेला हो या अरविंद कृष्णा हो या नील मोहन हो, ये सब को यदि मिल गया रहता तो आज हमारा इंडिया है जो कहीं ना कहीं आज हमारा अपना गूगल होता, अपना यूट्यूब होता, अपना ये सब चीज़ें होता। सोच सकते हो दोस्तों, गूगल को जो हैंडल कर रहे हैं ना यहाँ पे सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हुए, नॉर्मल बात नहीं दोस्तों यहाँ पे। और जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हुए सत्या नडेला, और यहाँ पे एडोब का जो सीईओ हुए यहाँ पे शांतनु नारायण, और आईबीएम का सीईओ अरविंद कृष्णा और नील मोहन यूट्यूब का सीईओ, ये सब को पता है कि किसका यहाँ पे वैल्यू मिलता है। जो ये भी नहीं चले गए यहाँ पे, इनको पता था कि हम लोग का वैल्यू ही नहीं, हम लोग का सैलरी ही नहीं, हम लोग का रिस्पेक्ट नहीं है। ये सब रिस्पेक्ट जो देगा जिसको पास जाएंगे, ये सब रिस्पेक्ट दिया तो अमेरिका। आज देखो अमेरिका में इनका दबदबा है, मज़ा है, वैल्यू है। अमेरिका बुड़बक नहीं दोस्तों, अमेरिका वाले को पता है कि सबसे सत्या नडेला और यहाँ पे सुंदर पिचाई हो, ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग को क्या चाहिए, एक अच्छा सैलरी चाहिए, एक अच्छा रिस्पेक्ट चाहिए, एक अच्छा सिक्योरिटी चाहिए, दे देंगे, काम बन जाएगा। आज इंडिया के टैलेंटेड को अमेरिका देखो कितना चालाकी किया, अपने देश में लाया, सिक्योरिटी दिया, रिस्पेक्ट दिया, सैलरी दिया, रखा, और रख करके इतने टैलेंटेड लोग को कहीं ना कहीं उस सब के सहारा ले करके आज देखो गूगल को अपना बना लिया, क्रोम को अपना बना लिया, यूट्यूब को अपना बना लिया, फेसबुक को बना लिया, सबको बना, माइक्रोसॉफ्ट को बना लिया। बिल गेट्स ये सब क्यों आगे, सर्गेई ब्रिन सब क्यों आगे, एलोन मस्क क्यों आगे? पता है इंडिया वाले टैलेंटेड होते हैं लेकिन कम पैसे में भी अच्छे काम करते हैं। आज हम लोग को तकलीफ नहीं लग रहा दोस्तों कि काश ये लोग को रिस्पेक्ट और इतना सिक्योरिटी और इतना सैलरी नहीं, कम भी सैलरी मिलता है, एक अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है तो ये सब रुक जाते। मुझे उम्मीद है, आई होप रुक जाते। ये सब यदि रुक गए रहते
तो आज हमारा अपना होता ना खुद का गूगल, खुद का ये सब चीज़ें। आज जो कहीं न कहीं यूट्यूब पे जो डॉलर में कुछ लोग जो रुपये लेते हैं, आज इंडिया में लेते ना, कितना अच्छा लगता। अपना होता सिल्वर प्ले बटन पे कहीं न कहीं एक भारत की नक्शा होता, अशोक का चक्र होता, एक झंडा होता 3 रंग वाला, तो कितना अच्छा होता। सोच लो, ये सब चीज़ें लगता है ना दोस्तों। लेकिन क्या करोगे, ये जो नेता लोग को एक धर्म दूसरे धर्म को जो विरोधी करने से छुटकारा मिले तब तो अक्सर होता है दोस्तों। चुनाव में देखना, हिंदू मुस्लिम को बुराई करेगा, मुस्लिम पार्टी वाला हिंदू को बुराई करेंगे, इसी तरह से वोट बैंक बनाएंगे और पूरा जो वोट अचीव करेंगे और अपना मंत्री बन जाएंगे, जो सही से नॉलेज भी नहीं है, इंजीनियर ये सब गया भाड़ में, बाकी अपना तो काम बढ़ रहा है ना। और दबदबा तो इस तरह से बनाएंगे कि जब रोड पे चलेंगे ना तो एक भी इंसान तो छोड़ो, एक जानवर तक भी नहीं इधर से उधर हो सकता है, रोड खाली। सोच लो, ऐसा होता है। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सोचना है ना तो APJ अब्दुल कलाम की तरह सोचो, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह सोचो, अपने देश के लिए सोचो। क्योंकि APJ अब्दुल कलाम कभी भी आज तक कभी भी हिंदू के लिए और कभी मुस्लिम के लिए वो मिसाइल नहीं बनाए थे। और मिसाइल पे यहाँ पे इस तरह से साइंटिस्ट वाला दिमाग ये सिर्फ मुस्लिम और सिर्फ हिंदू के लिए नहीं लगाए थे, वो सिर्फ लगाए थे तो अपने भारत के लिए लगाए थे, अपने इंडिया के लिए लगाए थे। सोच लो दोस्तों, ये अपने देश के लिए लगाए थे। उनको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं था, उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिला हुआ धर्म से अपना भारत से मतलब था। क्योंकि उन्हें पता था कि यदि कोई परमाणु अटैक करेगा तो यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम नहीं मरेंगे, सिर्फ हिंदू नहीं मरेंगे, भारत देश के लोग मरेंगे। और जब दूसरे को मारेंगे तो एक भारत देश वाले मारेंगे। इस तरह से कहीं उनका सोच था। हमारे देश को कुछ ना करे, बरसात आने से पहले घर को किस तरह से छावा जाता है, किस तरह से कहीं न कहीं सही किया जाता है बरसात आने से पहले, ये सोच लगाए तो हमारे APJ अब्दुल कलाम। ये सब नेता लोग क्या लगाएंगे, ये लोग को छुटकारा है। सोच लो, आज देखो हमारे APJ अब्दुल कलाम आज इंडिया के लिए एक पर एक मिसाइल बना के चले गए। सोच लो, ये सब है। और देखो ना, यहाँ पे हमारे खान सर की भी देखो, एक हॉस्पिटल बना दिए तो कई लोग को तकलीफ़ हो रहा है। तो ये सब जो अपने देश के लिए करते हैं ना, ये बहुत एक असली देशभक्ति इन्हीं लोग में दिखता है। नेता लोग क्या है, वोट के समय थोड़ा देर के लिए चिल्लाएंगे बहुत ज़ोर ज़ोर से कि हम भी है जो उनको तरफ है, जो सुभाष चंद्र बोस की तरह, खुदीराम बोस की तरह, भगत सिंह की तरह हम भी कुर्बानी दे सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। और कहीं उस टाइम पटाखा छोड़ दिया तो सबसे पहले वही भागेगा। इस तरह से कहीं ना कहीं चिल्लाएंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गया अभी भी वो वक्त है। बड़े बड़े टैलेंटेड IITian और इंजीनियर जो हैं, एक्सपर्ट इन लोग को बढ़ावा दिया जाए, रिस्पेक्ट दिया जाए, सैलरी एक अच्छा दिया जाए और इन लोग को अपना इंडिया में ही रखा जाए। देखना मेरा इंडिया इतना आगे निकलेगा कि कोई AI जैसे समिट और इतने बड़े बड़े इवेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। लोग दूसरे देश वाले हमारे देश में आएंगे सीखने के लिए, समझने के लिए। ऐसा सोच रखोगे ना, तब है जो हमारा इंडिया तरक्की करेगा। और ये जो विरोधी हिंदू मुस्लिम वाले करोगे ना, कभी नहीं हो सकता। ये एक धर्म दूसरे धर्म का जो विरोधी करने वाला जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं। सिंपल सा फंडा है ना भाई, लोकतंत्र में वोट चाहिए, एक धर्म दूसरे धर्म को विरोधी कर दो, वोट अचीव कर लो। लेकिन मैं बता दूं कि यदि देश के तरक्की के सोचने से मकसद से यदि आयो, देश के तरक्की को यदि करने के मकसद से यदि आयो, तो कहीं न कहीं बड़े बड़े टैलेंटेड इंजीनियर लोग को रोकना होगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हम भी देश से प्यार करते हैं, लेकिन आज दुखद की बात है कि एक कुत्ता भी कहीं न कहीं चाइना से लाना पड़ रहा है। सोच लो, यही बात है। ऑल द बेस्ट।